पृथ्वी जिसे हम इतने करीब से देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से कुछ नहीं जानते। फिर चाहे वो शांत समुद्र हो या फिर चारों तरफ फैले ये जंगल, बर्फों से घिरे ये महाद्वीप हो या फिर ये विशाल रेगिस्तान, इनके अंदर अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे हम आज तक नहीं जान पाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंसानों ने तो इन सभी जगहों को जानने के लिए आज की बनाई गई इन आधुनिक मशीनों की भी सहायता ली, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धरती पर मौजूद ऐसे ही वीरान समुद्र के बारे में जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को लेकर बिल्कुल शांत पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान की। यह रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी हिस्से में फैला हुआ रेत का एक ऐसा वीरान समुद्र है जिसने न जाने कितने इंसानों, जानवरों और न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर ले डूबा है। आज हम इसके बारे में तो सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमें रोक देती है यहाँ पर चारों तरफ फैली एक खामोशी। दिन के समय 60 से 80 डिग्री सेल्सियस गर्म तापमान के साथ ये उड़ते हुए रेत के टीले, रात के समय कब कपा देने वाली ठंड, एक बूंद पानी के लिए तरसती है जमीन। हजारों सालों से ऐसे ही वीरान पड़ी है, लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब ये जगह जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी जिसके साए में अनगिनत जीव पनप रहे थे। ये बात करीब 6000 साल पहले की है, जब ये धरती का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। यहाँ का इकोसिस्टम भी काफी अच्छा था, जिससे यहाँ पर बारिश भी होती थी और तब ये जगह हजारों जीवों का घर हुआ करता था। लेकिन अचानक से जलवायु परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ बदल गया और ये हरा भरा जंगल वीरान रेगिस्तान के रूप में बदल गया। आज हम इस वीरान पड़े रेगिस्तान से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के साथ साथ यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में भी जानेंगे जो कम पानी और खाने के अभाव में भी यहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको सहारा की कई ऐसे अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इन्हीं में से एक है आई आप सहारा डेजर्ट। दरअसल सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, जिसे हम सहारा रेगिस्तान की आंख भी कहते हैं। ये आंख इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब बात आती है आखिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना कैसे, तो हमारे वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे एलियन द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसकी रियल मिस्ट्री क्या है यह आज तक रहस्य का कारण बनी है। इसी रेगिस्तान में बने ये पिरामिड आज भी रहस्यों का कारण बने हैं। वैज्ञानिक आज भी इन रहस्यों को जानने में जुटे हैं कि आखिर कैसे आज से लगभग 4000 साल पहले इतने बड़े पिरामिड को बिना मशीनों की सहायता से बनाया गया, या फिर इसे भी इंसान की बजाय एलियन नहीं बनाया है। यह भी मिस्ट्री इसी सहारा डेजर्ट में वैज्ञानिकों को चुनौती देते हुए हजारों सालों से खड़ी है। वैसे आमतौर पर रेगिस्तान में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन 2016 में यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि जहाँ पर ठीक से बारिश नहीं होती वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली। यह पहली बार नहीं हुआ था जब यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं रिकॉर्ड हो चुकी है जिसमें बर्फबारी देखने को मिली है। यह रेगिस्तान हमारी दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान जरूर है, मगर वीरान नहीं। यहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे और कई जीवों के साथ साथ 4 मिलियन से ज्यादा लोग इस जगह पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी होती है, लेकिन नाम मात्र ही। यहाँ पर पानी जमीन पर गिरते ही भाप में बदल जाता है। इसके साथ ही इसी रेगिस्तान के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी भी गुजरती है। इस नदी का पानी यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर हजारों तरह के अलग अलग पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर पेड़ सहारा डेजर्ट के किनारे या फिर पानी के करीब ही होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले ज्यादातर पेड़ काफी लंबे या कांटेदार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जहरीले सांप, छिपकली, ऊंट, रैबिट, रैट, रेगिस्तानी हाथी, बर्बरी भेड़, हिरन, जंगली गधे और साथ ही यहाँ का जहाज कहे जाने वाला जानवर ऊंट भी पाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर कई तरह की पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती है, जिनमें सबसे मुख्य है शुतुरमुर्ग। यह तपता रेगिस्तान इन सभी जीव जंतुओं का घर है। इसके साथ ही यहाँ पर कई ट्राइब के लोग भी रहते हैं। हजारों साल से यह तपता रेगिस्तान ही उनका आलीशान घर है। यहाँ पर कई खारे पानी की झील भी मौजूद है, जिससे यहाँ के लोग नमक को निकाल कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही यह जगह कई बेशकीमती खनिज संसाधनों से भरी है, जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गोल्ड, सिल्वर, आयरन आदि शामिल है। इस खनिज संसाधनों के मिलने से इस जगह का विकास शुरू हो गया। इन खनिज संसाधनों को यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ पर कई ट्रेनें भी चलती हैं, जिसमें सबसे मुख्य है मोरिटानिया की आयरन ले जाने वाली यह ट्रेन। इसके साथ ही इस जगह पर टूरिस्टों को बढ़ावा देने के लिए पूरे सहारा डेजर्ट में एक टूरिस्ट ट्रेन भी चलाई गई थी, लेकिन बाद में इसमें लूटमार और हत्या जैसे मामले सामने आने लगे, फिर इसे बंद कर दिया गया। यह रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यह भारत से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है और पूरे यूरोप के लगभग बराबर है। यह रेगिस्तान कुल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मोरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही इस रेगिस्तान में कई विलुप्त हो चुके जानवरों के कंकाल भी पाए गए हैं, जिसमें स्पेनोसोरस, टेरोसोरस और डायनासोर शामिल हैं। इसके साथ ही यहीं से हमारे पूर्वज, जिसे हम आदिमानव कहते हैं, उनके भी कंकाल यहीं से मिले हैं, क्योंकि जीवन की सबसे पहले शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई थी। इसलिए आज हमें इतने सालों बाद भी इन विलुप्त हो चुके जीवों के कंकाल यहीं से देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही यह जगह पहले
से ऐसी नहीं थी। करीब 6000 साल पहले तक यह जगह बिल्कुल हरी भरी और जीव के रहने लायक थी, लेकिन अचानक से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आज यह जगह बिल्कुल बंजर हो चुकी है। यहाँ कोई जीव बड़ी ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर जानवर भूख और प्यास की वजह से ही अपना दम तोड़ देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियो लाते रहें। उम्मीद है आप सभी हमें सपोर्ट जरूर करेंगे।